सर भी फूटा था, हाँ सर फूटा था। हाथ पैर भी टूटा था। हाँ, एक जो मेरा बड़का का लड़का है उनका हाथ टूट गया था। इन लोग कितने लोग जेल गए थे? कोई नहीं जेल गया। इसको कहते हैं जाति पाति। हम जब आंदोलन करने जाते हैं कहीं या किसी को घेरने जाते हैं तो लोग बोलता है गोल्डन दास जात पात करता है कि दलित समाज के लोग जागो, और अगर नहीं जागोगे तो 5 साल काफी है आपका हक अधिकार छिनाने में। कि महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, छेड़खानी किया गया, उसको बेरहमी से पीटा गया, उसको सर भी फटा और उसका हाथ भी एक सदस्य को टूटा। इस केस में 307 भी लगा है, आप लोग देख सकते हैं। जो थाना अध्यक्ष है, जो थाना अध्यक्ष जात को देख के सेक्शन धारा लगाता है, उस थाना अध्यक्ष क्या बोले? जो थाना अध्यक्ष जातिवादी करता है, क्या उसको अगरबत्ती दिखाएं? के कारण चौठारी के दिन अपना से स्पेशल जो ये हजाम था राजेश ठाकुर, ये क्या किया कि अपना से मुर्गा और चाय थी ये सब दारू पिलाकर मेरे घर पर 8 बजे रात को हमला कर दिया था 2019 में। केस थाना में किया था? हाँ थाना कहाँ में है केस? ये है। सर भी फूटा था, हाँ सर फूटा था। हाथ पैर भी टूटा था। हाँ, एक जो मेरा बड़का का लड़का है उनका हाथ टूट गया था। इन लोग कितने लोग जेल गए थे? कोई नहीं जेल गया। सबकी बेल हो गई। पहले ये लोग एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत यहाँ पर सिविल कोर्ट में फाइल किए, यहाँ से खारिज हो गया। फिर वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया, जिसका भी है उसका भी है मेरे पास कॉपी। और उसके बाद ये लोग थाना के चक्कर काटने लगे। थाना क्या किया कि जब 307 हट गया, इंजरी रिपोर्ट जब नॉर्मल आ गया तो उसको 41A का लाभ देती है। अब उसी पर ट्रायल पर जब गया यहाँ कोर्ट में तो उसको बरी कर दिया। हम अपोज भी किए, उसके बावजूद वो वहाँ पर कोर्ट में अपोज करा अपने वकील के द्वारा, तो फिर भी उसको बेल दे दिया गया है। देखिए, इसको कहते हैं जाति पाति। हम जब आंदोलन करने जाते हैं कहीं या किसी को घेरने जाते हैं तो लोग बोलता है गोल्डन दास जात पात करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि दलित समाज के लोग जागो, और अगर नहीं जागोगे 5 साल काफी है आपका हक अधिकार छीन। जो आज आप 5 किलो राशन ले रहे हैं ना, कल आपको वोट तक का अधिकार नहीं रहेगा, जिसका सबूत ये फिर से देख लीजिए। ऐसा सैकड़ों मामला, कोई ऐसा दिन नहीं जो मेरे ऑफिस में नहीं आता। और मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इस बिहार के प्रशासन इतना बड़ा मूर्ख और कायर होता है कि पता नहीं वो एग्जाम दे के आता है कि दलाली करके आता है कि घूस दे के आता है। ये मामला जो है, ये मामला है सोनपुर थाना का, सारण जिला का। और इस मामला में आरोप क्या है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, छेड़खानी किया गया, उसको बेरहमी से पीटा गया, उसको सर और उसका हाथ भी एक सदस्य को टूटा। इस केस में 307 भी लगा है, आप लोग देख सकते हैं। इस केस में धारा 307 लगा है, देख लीजिए। ये सर फटा है, ये ठीक धारा लगाया है। 325 भी लगाया है, इसलिए कि हाथ टूटा था, ये भी सही धारा है। लेकिन ये क्या बोले थाना अध्यक्ष के, तो बोलेंगे तो लोग कहे कि गोल्डन दास गाली देते हैं। तो जो थाना अध्यक्ष करता है, जो थाना अध्यक्ष करता है, जो थाना अध्यक्ष जात को देख के सेक्शन धारा लगाता है, उस थाना अध्यक्ष क्या बोले? जो थाना अध्यक्ष जातिवादी करता है, क्या उसको अगरबत्ती दिखाएं? जिस केस में 307 लगा है उस केस में धारा 3 का 2 का भी लगना चाहिए, जो कि नहीं लगा है। और 3 का 2 का भी इसलिए नहीं लगा है क्योंकि 3 का 2 का अगर भी लगता तो इस केस में इसको मुआवजा डबल मिलता। 3 का 2 का भी नहीं लगने का कारण इस केस को कमजोर भी किया गया है और इसको मुआवजा भी आधा मिलने का काम किया गया है। यह है जातिवादी मानसिकता के पदाधिकारी। और डीजीपी साहब रोज बोलते हैं फेसबुक में आके, यूट्यूब में आके, कोई भी थानेदार टीका टीकी रखेगा या कोई भी थानेदार अगर गलत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थाना अध्यक्ष पर पनिशमेंट ऑफ निगलेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत SC/ST में मुकदमा दर्ज बनता है। तो इसको करने कौन आएगा? अमेरिका से डीजीपी साहब को बुलाना पड़ेगा या साउथ कोरिया से किंग चो को बुलाना पड़ेगा? क्या डीजीपी साहब को मान ले सिर्फ फेसबुक क्या हीरो है? क्या डीजीपी साहब को मान ले सिर्फ यूट्यूब पर बड़ा बड़ा भाषण देने उनको आता है? और धरातल पर क्या आपका प्रशासन कर रहा है? धरातल पर क्या थाना अध्यक्ष रवैया कर रहा है? अगर ऐसे ऐसे मामला में आपको थाना को घेर के और संविधान को जूता से अगर जुतियाया जाए तो कहां तक गलती है?
हमारे समाज को, माँ बहन को खुलेआम इज्जत लूटा जा रहा है, जान लूटा जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, और थानाध्यक्ष क्या कर रहा है? इतना ही नहीं, इस केस में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इसको बेल नहीं दिया गया, जिसका रिजेक्ट का पेपर आप लोग देख लीजिए। हाई कोर्ट का जज साहब इसको रिजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन झोला छाप थानाध्यक्ष क्या किया? मोटा रकम लेकर इसको थाने से बेल दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि SC ST का मामला है। क्या ये अगर स्वर्ण समाज के साथ घटना घटल रहता तो क्या इतना बड़ा लापरवाही करने के बाद थानाध्यक्ष अभी तो चैन से रहता, या बिहार प्रशासन चैन से अभी रहता? फॉरवर्ड समाज के एक खरोच भी आता है तो पूरे बिहार में तांडव करना शुरू कर देता है, और दलित समाज की बेटी बहन को बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, जमीन और जान लूटा जा रहा है, लेकिन दलित समाज क्या कर रहा है? सिर्फ वीडियो देख रहा है, कंबल ओढ़ के सो जा रहा है। अरे भाई जागो और बोलना सीखो, लिखना सीखो। नहीं लिखोगे, नहीं बोलोगे ना, और नहीं पढ़ोगे, तो जैसे आज इस केस में हुआ है, इंतजार करो अपना भी, कल तुम्हारा भी बारी आएगा। क्या लगता है कि पूरे समाज के लोग को बारी बारी टारगेट करके अधिकार छीना जा रहा है, न्याय छीना जा रहा है, नौकरी छीना जा रहा है? ये केस के मामला में नहीं बता रहा हूँ, दलित समाज के जो विभाग में भी पोस्टिंग है उसको जात के देख के सस्पेंड किया जा रहा है, जात को देख के बर्खास्त किया जा रहा है, जात को देख के रिलीज किया जा रहा है, और जात को देख के, टाइटल देख के उसको मलाईदार थाना और मलाईदार जिला में पोस्टिंग कराया जा रहा है। और अगर कोई दलित समाज के लोग जिला में या कोई थाना में अगर मलाईदार पोस्ट पर अगर पोस्टिंग भी हो गए हैं, तो दलित बाबा साहब के बहुजन नहीं है, वो गांधी जी के हरजन को पोस्टिंग कराया जा रहा है, और फॉरवर्ड के गुलाम और दलाल को पोस्टिंग कराया जा रहा है। इसलिए आप SC ST थाना में जाइए, SC ST थाना में शेड्यूल कास्ट के थानाध्यक्ष मिलेंगे जरूर, लेकिन फॉरवर्ड से भी रफ रवैया और उनका मानसिकता देखने के लिए मिलता है। वो भूल जाते हैं वो दिन, जिस दिन उनके कमर में झाड़ू, गला में हांडी टांगा हुआ था, वो उस दिन भूल गए कि जिस समाज से आते हैं उस समाज के बेटी बहन को स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था, और आज कुर्सी मिल गया, आज स्टार मिल गया, आज पिस्टल मिल गया, तो पिस्टल क्या करते हैं? दलित समाज को डराने के लिए वो उपयोग करते हैं। SC ST कोई भी बिहार के थाना में अब जाइए, सैकड़ों आवेदन आपको पेंडिंग मिलेगा। वो आवेदन पर आवेदन ले लेता है थानाध्यक्ष, आवेदन कार्रवाई करने के लिए नहीं लेता है, आवेदन विपक्षी पार्टी से मोटा रकम तहसीलने के लिए लेता है। और जब मोटा रकम मिल जाता है तो दलित समाज को, बेटी बहन को, या दलित समाज को, गरीब को कुत्ता से भी बदतर डांट के थाना से भगा दिया जाता है, जिसका सैकड़ों सबूत हमारे पास है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है कि जिसको हाई कोर्ट के जज साहब जमानत नहीं दिए, उसको इस केस में थाना अध्यक्ष बेल दे दिया। तो किसको ज्यादा पावरफुल और बड़ा माना जाए? जज को माना जाए या झोला छाप थाना अध्यक्ष को माना जाए? इस देश में न्यायालय जैसे आदेश को झोला छाप थाना अध्यक्ष पैकेट में लेकर घूम रहा है, तो न्यायालय का गरिमा क्या रहा? दलित समाज किस पर भरोसा करे? न्यायालय पर करे कि जज साहब पर करे या प्रशासन पर करे? किस पर आखिर भरोसा करे? कहाँ जाए? कब तक ऐसे होगा? इसका एक ही कारण है कि दलित समाज के हक अधिकार छीना रहा है, सबको पता भी है, लेकिन किसी की औकात नहीं है चुप करने के लिए। दलित को पीटा जा रहा है, दलित देख रहा है, उसको औकात नहीं है सच बोलने के लिए, उसके साथ खड़ा होने के लिए, उसको गवाही देने के लिए। दलित को हिम्मत है दूसरा का जूठा पत्तल उठाने के लिए, दलित को हिम्मत है पैसा पर वोट बेचने के लिए, दलित को हिम्मत है फॉरवर्ड का झंडा ढोने के लिए। और जब दलित को मान सम्मान की बात आता है, दलित को हक अधिकार नौकरी की बात आता है, तो सबसे पहले दलित ही घर में घुस जाते हैं, अपना गेट बंद करके छत पर से देखते हैं कि कौन कौन फलना पिटा रहे हैं। क्या इसीलिए पैदा हुए थे? क्या बाबा साहब संविधान में बराबरी के इसीलिए अधिकार दिए थे? क्या बाबा साहब आपको नाली में से उठाकर समुद्र में नहला दिए? क्या कायर बनने के लिए, नामर्द बनने के लिए? तो दलित समाज के लोग मेरा दुश्मन नहीं है, दलित समाज के लोग मेरा परिवार है, दलित समाज के लोगों के साथ मेरा खून का रिश्ता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप नहीं जागोगे, आप नहीं बोलोगे, तो आज ये केस में हुआ है, कल आपका भी केस में होगा। तो कम से कम बोलना सीखिए और लिखना सीखिए। ये दो चीज ऐसा शक्ति है कि दुनिया के किसी भी ताकत को झुका सकता है। अगर बोलने में ताकत नहीं होता तो नेशनल दस्तक शंभू सिंह के चैनल बंद नहीं किया जाता। अगर आंदोलन में ताकत नहीं होता तो आज अंग्रेज से ये इंडिया, आज देश जो गुलाम था, आजाद नहीं होता। और कुछ फॉरवर्ड समाज के लोग, कुछ अकबर के साला, बाबा साहब के साला बोलते हैं कि इन लोग आंदोलन करता है जय भीम वाला या नीला झंडा वाला, इससे क्या फायदा होता है? तो मैं आंदोलन का ताकत बताता हूँ। अगर आंदोलन नहीं होता तो अंग्रेज इंडिया से नहीं भागता। अगर आंदोलन नहीं होता अन्ना हजारे के दिल्ली में, तो केजरीवाल CM नहीं होते। अगर JP आंदोलन अगर नहीं होता
तो हमारे लालू जी मुख्यमंत्री, नीतीश जी मुख्यमंत्री और रामविलास जी मंत्री नहीं बनते। ये आंदोलन का शक्ति होता है। अगर आंदोलन नहीं होता तो 1 सप्ताह के अंदर नेपाल में सरकार नहीं बदलता। अगर क्रांति आंदोलन नहीं होता तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भाग के भारत में नहीं छुपते। अगर आंदोलन में ताकत नहीं होता तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से राताराती नहीं भागते। ये आंदोलन की ताकत होता है, ये आंदोलन के पावर होता है। और बोलने से जातिवादी को, फरोट को अगर डर नहीं होता, बोलने से अगर कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता तो नेशनल दस्तक चैनल को क्यों बंद किया? क्या शंभू सिंह जी गोली चलाते थे? क्या किसी को गाली देते थे? क्या किसी को अपमानित करते थे? वो तो सिर्फ सच बोलते थे। अगर कहीं कुछ होता था वो दिखाने का काम करते थे। लेकिन हम लोग सच बोलते हैं तो उसको दंगा में, उपद्रव में तब्दील कर दिया जाता है। दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के अगर एक दो क्राइम भी कर देता है गलती से किसी के बहकावा में आके, तो उसे क्रिमिनल बोल के उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। और फॉरवर्ड समाज के क्रिमिनल के बाहुबली कहा जाता है। ये है इस देश का जातिवादी, यह है इस देश का सिस्टम। अब इसे भ्रष्ट कहिए या करप्ट कहिए, लेकिन मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरा जिंदगी एक बार मिला है और मौत भी एक बार मिलेगा। अगर मैं हॉस्पिटल के बेड पर भी रहूंगा तो मैं सच बोलूंगा। और दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज की मैं आवाज़ उठाता हूँ और आने वाले भविष्य में अंतिम सांस तक और अंतिम हद तक मैं उठाऊंगा। दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के लोग गोल्डन दास के साथ रहे या ना रहे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो गोल्डन दास दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के साथ है और अंतिम सांस तक